उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर भारत में अंग्रेजों के अंधे कानून की झलक यानी अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत सच होती हुई दिखी। दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के वोट चोरी पर सुधार की बात कहने की जगह प्रेस वार्ता कर लीपापोती करने वाले चुनाव आयोग की, जिसने आज प्रेस वार्ता की और बताया कि अंबेडकर हो या BN राव, दोनों ने अंग्रेजों के मुताबिक संविधान लागू किया और आज वही संविधान भारत में हिटलर शाही शासन का प्रतीक बन रहा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के द्वारा मोदी सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग पर वोट चोरी के लगाए आरोपों के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मतदाता सूची पर उठाए सवाल यानी SIR के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच रविवार की शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग पर लगे आरोपों के बाद यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए वोट चोरी के तमाम आरोपों के बीच आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। CEC ज्ञानेश कुमार के दो टूक जवाब से तिलमिलाई विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने आयोग पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी को कड़े शब्दों में माफी मांगने के लिए कहा तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत कर काम करने के आरोप लगाए। खास बात यह रही कि प्रेस वार्ता के बीच ही कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया और सोशल मीडिया मीम के सहारे देश की शीर्ष चुनावी संस्था पर हमला बोला। दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ फिर आवाज उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग झूठा है, मोदी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी को कड़े शब्दों में माफी मांगने के लिए कहा तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत कर काम करने के आरोप लगाए। दोस्तों, खास बात यह रही कि प्रेस वार्ता के बीच ही कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया और सोशल मीडिया मीम के सहारे देश की शीर्ष चुनावी संस्था चुनाव आयोग पर हमला बोला। कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे CCTV जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए
भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आपने चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता और कांग्रेस का प्रेस वार्ता पर जवाबी हमला सुना और देखा। इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।